हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान अंडर 19 इट्स टूर्नामेंट ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की टीम आई और किसी भी टीम के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है जब लोग ये कहें कि पाकिस्तान की टीम लकी थी कि वो थर्ड पे फिनिश किया, क्योंकि उनका अफगानिस्तान से जो थर्ड पोजीशन वाला मैच था वो बाहर। बहुत सारी वजूहात हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं। कुछ सिलेक्शन पे क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारी फील्डिंग पे क्वेश्चंस हैं, बैटिंग ओवरऑल हमारी नाकाम रही। एक आध बॉलर शाहीन आफरीदी जिनका नाम काफ़ी हाईलाइटेड रहा, अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा कोई बॉलिंग में भी हमें खासी कोई चीज़ें ना दिखी। सो वील फाइंड। तो पहले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंडर 19 की परफॉर्मेंस क्या वाकई बुरी थी, क्या कंडीशंस के लिए हम तैयार नहीं थे उन कंडीशंस के लिए, बिकॉज हमारी इंटरनेशनल टीम भी न्यूजीलैंड थी, उनकी भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस ना रही। सो आज के शो पे इन सारी चीज़ों के पे बात करने के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन और मोइन खान साहब। मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मोइन भाई, एक हमारी प्रोडक्शन टीम ने पैकेज रेडी किया है जो हम देखते हैं पाकिस्तान का जो सफ़र रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप बिकॉज यहीं से आपको प्लेयर्स मिलते हैं। बिल्कुल। सो वी परफॉर्म्ड एंड देन वील स्टार्ट आवर डिस्कशन। Alright, so the only highlight of the tournament was for Pakistan was the win against South Africa। 3 विकेट्स हम जीते। लेकिन मोइन भाई, क्या ये फेयर है ये कहना कि हमारी टीम लकी है कि वो थर्ड पे फिनिश हुई है? थर्ड का अगर आप देखते हैं तो यकीनन उसके पहले मैच में ही हारे थे अफगानिस्तान से। एशिया कप से ये चीज़ चली आ रही थी और एशिया कप में भी हमने देखा कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान टीम को हराया अफगानिस्तान ने। तो बहुत सारे फैक्टर, नॉट ओनली के सिर्फ इस पर्टिकुलर मैच में हमारी नो डाउट बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी, बट पहले मैच में हम अगेन अफगानिस्तान से आ रहे, बट एट दी एंड हमने ग्रुप में फर्स्ट फिनिश किया, देन क्वार्टर फाइनल में एक अच्छी टीम को हराया। सेमीफाइनल जहां नेचुरली रिक्वायर्ड थी वो आपको परफॉर्मेंस वो आप नहीं दे पाए, और टोटली हर चाहे वो फील्डिंग और फील्डिंग में ऐसे लैप्सेस मैंने नहीं देखे कभी अंडर 19 में, कि कोई एनर्जी लेवल नज़र नहीं आ रहा था, कोई बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रहा था बच्चों का। आई डोंट नो, मे बी कि फेयर कह लें, बड़े मैच का प्रेशर कह लें आप, यही वो चीज़ें होती हैं इस लेवल के ऊपर जो बेसिकली फाउंडेशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, दैट इज़ अंडर 19 क्रिकेट, जहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं अच्छे बच्चे और इनको लेके चलते हैं। हमसे मेरा ख्याल है गलती हुई है एज क्रिकेट बोर्ड, एज अ चीफ सेलेक्टर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी जूनियर की या द इंटायर टीम ऑफ सिलेक्शन कमेटी की। हमने एशिया कप से यहाँ तक 5 चेंजेस कर दी। कुछ ऐसे हुए जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एशिया कप में खेले, 2-3 मैच खेले, उनसे परफॉर्म नहीं आया, उनको आपने बाहर कर दिया। कुछ को वर्ल्ड कप में खिलाया, उन्होंने रन्स भी किए और फिर एकदम समझ नहीं आई टेक्निक की बात करके उनको बाहर कर दिया। मैं कुछ प्ले वार्म अप मैचेस जी बिल्कुल सेंचुरी, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो आई थिंक कभी नहीं बनती। देखें, एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो कोच का रोल होता है। इंडिया को आप देखते हैं, इंडिया नो डाउट अभी फाइनल नहीं जीती है वो, बट स्टिल दे प्रोग्रेस्ड वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। ऑल्दो एशिया कप भी हारे थे, बट उनकी इधर परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रूव किया, अनबीटन है अभी तक, इस फाइनल तक है। फाइनल में हार जाते हैं, देन दैट्स गोइंग टू बी देयर फर्स्ट लूजिंग। और जिनसे खेलना है फाइनल, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुके हैं वो, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके। तो आई थिंक कि अगर ये कंपैरिजन करें तो आई थिंक हमारी टीम बहुत कमज़ोर थी, इंडिया की बहुत स्टेबल टीम थी, और नेचुरली एक इंस्पिरेशनल फिगर उनके साथ मौजूद है, राहुल द्रविड़, जिसको बच्चे सुनते होंगे, जिसको देखते होंगे, जिसके साथ ट्रेन हुए, खुश होते होंगे, इंजॉय करते होंगे गेम को। और फिर वो जो प्रेशर राहुल द्रविड़ ने गुजारा है अपने पूरे करियर में, वो नेचुरली ईज डाउन कर देते होंगे बच्चों को जो भी लेक्चर दे रहे हैं। वेयरएज हमारी टीम में हम लैग कर रहे हैं, और मैं अभी पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि यूनुस खान जैसे, मोहम्मद यूसुफ जैसे, जिन्होंने पाकिस्तान में, जिनको बच्चे देखना चाहते हैं, जो जिनको अपने करीब महसूस करना चाहते हैं, उनको देख के इंस्पायर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों पाकिस्तान बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक कि हम डेप्थ में जाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि हमने अपने उस बंच को, जहां हमने एज क्राइटेरिया लास्ट ईयर फॉलो किया था, और हम जाके एशियन क्रिकेट काउंसिल की जिस वक्त मीटिंग हुई तो
आई मीन हम मान गए थे वो एज क्राइटेरिया जो भी दिया था, आई थिंक वहाँ फाइट करनी चाहिए थी, बिकॉज कि बीच का जो पिछले साल का बंच था, बहुत बड़ा बंच आपका, तकरीबन 25 लड़कों का परफॉर्मर्स का जो कि वर्ल्ड कप तक चलना था, वो आपका टूट गया पूरा, उनसे बच्चे सारे बाहर हो गए। फिर बहुत से ऐसे प्लेयर हैं मैं तो इनफैक्ट मुझे नाम याद है बच्चों के, उमर यूसुफ है, हैदर अली है, आरिफ शाह है, अब्दुल्ला शफीक है, वो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, जिनको आप अगर इस लेवल के ऊपर चेंजेस करेंगे बार बार तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। देखिए पाकिस्तान टीम में चेंजेस करना फिर भी समझ आता है, बिकॉज कि वो प्रोफेशनल लेवल है बहुत, क्योंकि वहाँ यू आर बाउंड टू परफॉर्म, वेयर एज यू आर इन अ मेकिंग ऑफ अ टीम इन अंडर 19, तो आप वहाँ कॉन्स्टेंटली चेंज करोगे तो कोई भी स्टेबल नहीं हो सकता। टीम बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, वंस यू डिसाइड कि यार एशिया कप में जो टीम जा रही है इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड करना है वर्ल्ड कप तक के लिए, तो फिर इतनी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक अच्छा मोइन भाई, आपकी बात से हम कंप्लीटली एग्री करते हैं कि जब आपकी बैटिंग हमने देखा स्पेशली क्लिक नहीं की उन कंडीशंस में, सो यू हैव टू हैव समबडी हु इज अ गुड बैट्समैन एंड अ हार्ड वर्किंग क्रिकेटर जैसे राहुल द्रविड़ है एसोसिएटेड विद द टीम, ताकि आपके अच्छे बैट्समैन निकल सकें। लेकिन मोइन भाई एक कंसर्निंग फैक्टर ये भी लगा, फील्डिंग भी बुरी रही, बॉलिंग में भी कोई खास खातिर ख्वाह कोई बॉलर्स नहीं दिखे। हमने इंडिया से बहुत ज्यादा रन खाए, That was because of fielding as well कि हमने बहुत सारे कैचेस छोड़े, लेकिन शाहीन आफरीदी के अलावा कोई हमें खास बॉलर भी नहीं दिख रहा। अब बॉलिंग में नो डाउट कोई ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र नहीं आया शाहीन के अलावा। अरशद थे, मूसा थे, उन्होंने बॉलिंग ज़रूर उस मैच में अच्छी की है, एट दी एंड विकेट्स लेने में भी कामयाब हुए, बट अगर ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का देखेंगे ऐसी कोई ज़्यादा विकेटें नहीं है इनकी, बट नो डाउट उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है, अच्छी परफॉर्मेंस है। हम एक मैच को लेके हम इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट ऐसे ही होता है जब बड़ी टीमों के सामने आप खेलते हैं और इस तरह कोलैप्स करते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं अब आपने टीम बनानी है, बिकॉज कि यही वो लड़के हैं जैसे हम भी अंडर 19 की प्रोडक्ट, अंडर 19 परफॉर्म करके एक चैनल से आ रहे थे और हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रही थी, चाहे वो सिलेक्टर्स की हो, टीम कोई भी हो। जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें वो लेके चल रहे थे, यू नो। यहाँ हम चेंज कर देते हैं फौरन, जस्ट मेक पीपल हैप्पी या रीजन्स हैप्पी, यार इसका एक खिला लिया, उसका एक खिला लिया, फलाना खिला लिया, इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नो मैटर व्हाट, अगर लाहौर के 11 बच्चे टीम में आते हैं और वो अच्छे हैं, वो परफॉर्मर, तो उनको आना चाहिए। वो कराची के हैं, वो इस्लामाबाद के हैं, वो पेशावर के, नो मैटर, बट एट द एंड हम सब पाकिस्तानी हैं, तो जो परफॉर्मर को सिलेक्ट करना चाहिए आपको, रादर देन कि आप परफॉर्मेंस को ना सिलेक्ट करें, तो फिर ऐसे प्रेशर वाले मैच में आपकी ऐसी पोजीशन होती है। आपकी बात से मुझे एक सीनियर क्रिकेटर का स्टेटमेंट याद आया कि हमारी टीम नाज़माबाद की टीम नहीं है, उस पर भी बात करूंगा, बिकॉज अब ये बड़ा क्रिटिसाइज करने का भी एक लेवल होता है। इट्स अ वेरी एक्सट्रीम, कप्तान के जो एरिया है उसका नाम लेके उसको वो करना शुरू करें। सो सिलेक्शन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, और अंडर 19 में भी शायद इस तरह की सबसे मुश्किल, नो डाउट पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन आसान होती है कि आपको पता होता है 1-2 चेंजेस होती है, में नो डाउट मुश्किल है, बट उसको आसान बनाने की सबसे इजी जो प्रोसीजर है वो परफॉर्मेंस है। आप परफॉर्मेंस करके कैंप लगाएं, कैंप में प्रैक्टिस कराएं, उनको जिन्होंने परफॉर्म किया उन्हीं को रखें ना टीम में, ताकि कॉन्फिडेंस, रादर देन कि आप कैंप में भी लाएं उन बच्चों को। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि कोच जो थे वो परफॉर्मर्स, जो टॉप परफॉर्मर्स, उनसे पूछते यार आप यू नो वेयर देयर, आपको पता ही नहीं कि अंडर 19 में क्रिकेट में कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं परफॉर्म कर रहा है। आई मीन इफ यू आस्किंग समवन who's got the top score in under 19, क्या आप करते, कोच जाके उससे बोले कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, उस पे दिल पे क्या गुजरेगी, क्या कॉन्फिडेंस उसको दे रहे हैं। I mean, कोई साइकोलॉजिकली आपको पता ही नहीं कि अपने बच्चों को किसको ट्रीट करना है, किस तरह लेके जाना है। मोइन भाई कॉलर है हमारे साथ, इजाजत दें तो लेते हैं। कौन सा आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? हेलो जी भैया, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम करें और सवाल पूछें। हेलो जी बेटा, सवाल करें प्लीज। सवाल पूछ सकते हैं सर? श्योर, पूछें। आई थिंक द कॉल हैज ड्रॉप्ड। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स से कि शो का आप हिस्सा बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे हैं, लेकिन जब कॉल करें तो टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें ताकि आप मोइन भाई, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन के अंडर 19 की सिलेक्शन आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल होती है, और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि कोच जाके टॉप परफॉर्मर से पूछे कि भैया आप करते क्या हैं। लेकिन मोइन भाई मुझे ये बताएं, इसका मतलब तो हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म किया जहां तक वो पहुंचे हैं, जाती तौर पे अच्छा परफॉर्म किया। हम एक मैच को लेके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नो डाउट। देखिए प्लेयर्स हैं, हम क्रिटिसाइज किए, हमारी आने वाली नस्ल है जिन्होंने आगे खेलना, इसी में से 3
चार पेंगे निकलेंगे जो आगे टॉप प्लेयर्स आएंगे। अब इनको मॉनिटर करना है कि फर्स्ट क्लास में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक के नो डाउट अच्छा नहीं खेले कोई बात नहीं, बट इनको हौसला देना चाहिए और फ्यूचर में इनको थोड़ा सा बैक करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप अच्छे प्लेयर हैं, इंप्रूव करें ना अपना गेम। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ से अगर इनको चेंज करेगा और यही सिलेक्शन कमेटी यहाँ से चेंज करके इन लड़कों पे नजर नहीं रखेगी और अपनी ही की भी जस्टिफाई कर देंगे ना फिर वो, बिल्कुल, क्योंकि अब तो इनको आई मीन मेरा जाती ख्याल ये है कि डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, बट उसको सही प्रूव करना मुश्किल काम है। बिल्कुल सही आई थिंक अब यहाँ पे बड़ा फर्म होना चाहिए जूनियर सिलेक्शन कमेटी को कि यही हमारे बेस्ट प्लेयर है, अगर वो समझते। अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं थे, आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किए थे अच्छे, अब चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर 2 साल आप इनको खिलाए ना इन बच्चों को। बिल्कुल सही बात है मोइन भाई। हम बहुत सारी चीजें बाहर की टीमों से कॉपी करते हैं, तो हम ये भी कॉपी कर सकते हैं कि इंडिया जैसी टीम ने इतने सीनियर इतने हार्ड वर्किंग क्रिकेटर को अपना कोच रखा हुआ है और नाकिस परफॉर्मेंस इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एशिया कप में, बट दे वर परसिस्टेंट विद राहुल द्रविड़ एंड दे न्यू के रिजल्ट्स आएंगे और ये रिजल्ट्स इस वर्ल्ड कप में किसी भी कंट्री की फाउंडेशन उसके अंडर 19 क्रिकेट या उसकी ग्रास रूट होती है। बिल्कुल। और अगर इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल लेवल आप देखें तो प्रोफेशनल क्रिकेट की फाउंडेशन ही अंडर 19 क्रिकेट है, यहीं से बच्चा प्रोफेशनल बनता है, प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर आता है। So you have और to these पीपल ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल फिगर्स होनी चाहिए। आई मीन कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे ग्रास रूट पे जहाँ पे जरूरत है एक्चुअली। सही बात। सिंपल सी मैं लॉजिक साइंस की बात करूंगा कि आप किसी भी फैक्ट्री जब आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप रॉ मटेरियल अच्छा डालते हैं। यू नो, सही बात। आप रॉ मटेरियल जैसा डालेंगे वैसी प्रोडक्ट निकलेगा बन के। ये कॉमन सेंस की बात है। तो आप इस लेवल के ऊपर आप अच्छे टॉप क्रिकेटर्स को एंगेज करें। सही। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी मैं कहूंगा कि हमारे भी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अपनी सर्विसेज रेंडर ही सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए करना चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं जैसे यूनुस खान जैसे लोग। लेकिन हम आपसे ये भी We've also served PCB a lot। आपको कभी ऑफर हुई है या आपको पता हो कि कोई प्लेयर्स को ऑफर हुई हो इस तरह की चीजें? हमने देखा कि राहुल द्रविड़ ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया अंडर 19 के साथ। चैलेंज ही है, वो चैलेंज ही होता है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके आपसे पूछेंगे। व्यूअर्स स्टे विद अस ऑन बिहाइंड द विकेट। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सही होने हैं। इट्स नॉट जस्ट बैटिंग, इट्स नॉट जस्ट फील्डिंग। हमारे शायद कोचिंग स्टाफ और हम जो फैसिलिटीज़ और जो इसी को लेके चल रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ, उन सब में प्रॉब्लम्स हैं। हम मोइन भाई से ये पूछते हैं, मोइन भाई कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, यहाँ से हमें क्या देखना चाहिए? देखिए, आपने बेस्ट टीम बकौल सेलेक्टर्स के उन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है, तो उनको प्रूव करना चाहिए। आई थिंक लेके चलना चाहिए इन लड़कों का। अब मॉनिटर करें और देखें कि अपने ये जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और पुश करना चाहिए। और जो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोचेस को, पीसीबी को या सेलेक्टर्स को मैसेज देना चाहिए कि यार कीप, और हम चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में इसको हम लेके चलें, ये हमें प्रॉस्पेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है। यू नो, कॉन्फिडेंस दें, जितना आप कॉन्फिडेंस देते हैं। और इसी तरह जिस तरह हमने कोचिंग की बात की है, कोई इंस्पिरेशनल एक प्लेयर लगाना चाहिए जो एग्जाम्पलरी हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जिस तरह यूसुफ है, यूनुस खान बहुत हैं कि वो अभी तक फिट भी हैं, वैसी ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये वो प्लेयर, बच्चे इनको नहीं पकड़ सकते इस एज में भी, यू नो, अभी 19 के। तो आई थिंक ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए आगे, और यही एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। इस तरह हम बॉलिंग में जो हमारे टॉप बॉलर्स गुजरे हैं उनसे कंसल्टेशन लें कि किस को लगी जगह पे जहाँ पे बॉलर्स को भी इंस्पिरेशन मिले। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप छोटी जगह पे जहाँ पे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे बड़े क्रिकेटर्स लगाएं। और पाकिस्तान टीम में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स लगा दें। आई थिंक कि जो मैनेजमेंट जाते हैं उन लोगों को ही रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान टीम को यहाँ नीचे आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग कोचेस, सही है, इंस्पिरेशनल फिगर। आपको लगता है मोइन भाई कि अगर हमारे सुपरस्टार्स लाइक यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उनको अगर इनको ऑफर होती है तो दे विल बी विलिंग टू करना चाहिए। इनफैक्ट इनको मैं तो कहता हूँ अपनी सर्विस रेंडर करना चाहिए कि हम अवेलेबल हैं, अपने स्टेटमेंट दें जाके थोड़ा कि भाई दे आर इंटरेस्टेड, और इनको लगाया जाए इनके बच्चों के साथ और उनको टीम दे दी जाए 2-2 साल 3-3 साल के लिए। भाई 16-17 साल के बच्चे दे दें, 18 साल के बच्चे दे दें, ताकि उन पे काम करेंगे और उसको लेके चले आते हैं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टैलेंट बहुत मौजूद है बट ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई
कहना चाहिए कि चैनल नहीं है कि बच्चों को चैनलाइज करके ऊपर लेके जाए, उनको मॉनिटर किया जाए कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाई एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉलर से सवाल लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। जी भैया, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? मैं छोटी अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। कुछ खास तो नहीं था, बस मैं वो एक स्लाइड देख रहा था हमारे कप्तान सरफराज साहब की कि वो थोड़ा सा बदल थे या दिलबरास्ता थे कि जी सीनियर जो है वो तनकीद करते हैं। तो बस मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था कि सीनियर्स तो बेसिकली करेंगे और टाइम जो है वो लर्न करने का होता है। जी जी, जब गलत करेंगे तो सीनियर्स बेसिकली आपके लिए नसीहत होती है कि आप उससे सीखें। मोइन भाई का करियर है वो थ्रू आउट देखने वाला है कि जी क्या किस तरह फाइटर वाली लाइफ मोइन भाई ने गुजारी है और जिस तरीके से वो खेलते थे और फाइट करते थे वो सबके सामने है। थैंक यू। तो बेसिकली ये इनको सीखना चाहिए और मेरे हिसाब से टीम के अंदर कुछ नहीं नजर आती है। अगर हार जाते हैं तो रोने बैठ जाते हैं और जीत जाते हैं तो नाचने लग जाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म। ठीक है भैया, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हम मोइन भाई से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं आपके सवाल पे। मोइन भाई, अरे देखिए, पहली बात यह है कि नेस्ली उस प्लेयर को दुख होगा उन लोगों के जिन्होंने ही उसको सपोर्ट किया जब कप्तान बना। आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, दैट्स व्हाई ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। सही बात है। डिपेंडेबल है, उस सबको पता है कि क्राइसिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बड़ा कंट्रोल है अपने हिसाब के ऊपर इसको। तो आई थिंक यही वो चाहिए होती है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होती है और अन कहना चाहिए कि ऐसा क्रिटिसिज्म हो जाए जो आपको पर्सनल हिट कर रहा हो, लाइक कि अभी आप आईसीसी ट्रॉफी जीत के आए, प्रीवियस रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा चला, ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ने दिया कि कप्तान ठीक नहीं है या कप्तान चेंज करो, इस तरह की बात इस तरह नहीं करते। मेरा है क्रिकेट बोर्ड को बड़ा इंपॉर्टेंटली ये स्टेप लेना पड़ेगा कि इसको सरफराज को वर्ल्ड कप तक कप्तान अनाउंस कर दे। जब यू डिसाइड कि हाँ ये बेस्ट कैप्टन है आपका, तो एक मैसेज बड़ा इजीली कन्वे हो जाएगा पूरी टीम को कि यही। और मैं टाइम टू टाइम देखता रहता हूँ कि पाकिस्तान टीम से कभी कोई प्लेयर मीडिया में आ रहा है, कभी कोई प्लेयर मीडिया में आ रहा है। यही पूछना चाह रहा था कि शोएब अख्तर जैसा प्लेयर, एक स्पोर्ट्समैन होना चाहिए पाकिस्तान टीम का, एंड दैट इज कैप्टन। और कैप्टन की एब्सेंस में कोच होना चाहिए। दो लोग होने चाहिए जिनका विजन बिल्कुल क्लियर हो और जिनको पता हो में बात करें और हमारा क्या विजन है, किस सिनेरियो पे बात करें। किसी प्लेयर को मीडिया में नहीं आना चाहिए, स्ट्रिक्टली बैन लगा देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आप साबिक प्लेयर्स की बात करें? मैं साबिक नहीं है, मैं करंट प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, कंट्रोवर्सी की मीडिया के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स। लेकिन मोइन भाई हमें एक चीज बताएं, जो हमारे कप्तान सरफराज अहमद जब न्यूजीलैंड से वापस आए, सो ही डिडंट वांट टू फेस मीडिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि मुझे मना किया गया है। किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मुझे मना किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये सही पॉइंट ऑफ व्यू मना किया गया होगा? यकीनन किया गया होगा। Can he say that so explicitly कि मुझे मना किया? देखिए, बात यह है कि आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड बाउंडेड प्लेयर्स हैं, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बट कप्तान एक वो पोजीशन होती है, नो मैटर व्हाट आपको फेस करना है। सही है। आप आए फेस करें, आप पॉइंट दें, नहीं परफॉर्म हुआ कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करें उस चीज को। और यही लेकिन मोइन भाई ये डाइकोटमी नहीं है, थोड़ा सा मतलब एक डबल एज स्वॉर्ड है कि एक तरफ आप फेस भी करें, दूसरी तरफ आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो आप बाउंड भी हैं, सो यू कांट ओपन अप। कभी होता है, ऐसा होता है। आई मीन पीसीबी ने मैं भी मना किया उनको क्योंकि हम हारे हुए थे। We have to go for a quick break because when we come back ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है सरफराज पे और हमारी इंटरनेशनल साइट पे, सो वापस आके कंटिन्यू करते हैं। से पहले हम सरफराज अपने कप्तान की बात कर रहे थे कि उनको किस तरह मीडिया को फेस करना चाहिए और क्या उनका ये कहना कि आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक सही है मीडिया के साथ। और उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको बात करनी चाहिए, लेकिन ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स दैट पीसीबी हैज सेट फॉर अ कैप्टन टू हाउ टू स्पीक। लेकिन इसके साथ साथ जो क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, वो उस पर आज हमने देखा है कि जंग अखबार में पूरा एक जवाब दिया है सरफराज ने शोएब के स्टेटमेंट पे, शोएब अख्तर साहब के, कि ये पाकिस्तान की टीम है, नाज़माबाद की टीम नहीं है। इट साउंड्स वेरी हार्श मोइन भाई, बहुत बुरा लगता है बिकॉज हम सब फॉलो करते हैं हमारे सीनियर क्रिकेटर्स को। सो उनका कप्तान के लिए इतना हार्श कहना सिर्फ एक इस बात पे कि हफीज़ की सिलेक्शन नहीं हुई T20 इंटरनेशनल्स में, वो 5 ODIs खेले हफीज़। सो डू यू थिंक दैट इज राइट टू आई थिंक बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर और जिसने इस लेवल की क्रिकेट खेली, जिस मुकाम के वो प्लेयर रहे हैं, आई थिंक उनको सूट नहीं करती ये बात। और आप कैप्टन को
की टीम के बारे में इस तरह बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आई थिंक कंस्ट्रक्टिव आप करें, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए विद सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशन दें, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ चाहिए। हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्रिकेटर नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है। तो चीजें हैं, फ्लॉज हैं, होती हैं, एट टाइम्स हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपकी चीजें खराब भी हो गई और ओवरनाइट सही होती। हर चीज पे टाइम लगता है, उस पर कंसिस्टेंटली आपने प्रैक्टिस करनी होती है। और मोइन भाई इस स्टेटमेंट में शायद कुछ सदाकत भी नहीं लगती, बिकॉज हमने सरफराज को देखा है कि वो सीनियर प्लेयर्स को और सारी प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं, और इसी वजह से और जिस तरह आपने हमेशा कहा कि सीनियर प्लेयर बेंच पे नहीं होना चाहिए, उन्होंने उस चीज को इंश्योर भी किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि सीनियर प्लेयर या तो टीम में ना हो बेंच पे 11 में हो या बेंच पे ना हो, बस इतनी सी बात है। और जहाँ तक वैसे सिलेक्शन का ताल्लुक है, आई थिंक कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि T20 में नंबर 1 पे दोबारा रैंक करी है पाकिस्तान टीम। अब पहला मैच हम हारे तो फिर क्रिटिसिज्म हो रहा था, दोनों मैच जीत गए तो करें ना, बड़े दिल से करें कि कोई नहीं हारे थे, बट हम हैं टैलेंटेड यार, हम एज अ नेशन टैलेंटेड है, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट कभी कभी होता है, अब आपकी एज अ टीम भी फॉर्म खराब होती है, एज अ इंडिविजुअल प्लेयर भी फॉर्म खराब होती है, भी आपकी फॉर्म खराब होती है। आप जरूरी पूरे साल अच्छे डिसीजन करते रहोगे यार, ऐसा नहीं होता। कोहली जैसे प्लेयर पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, फिर उसने कमबैक किया, 2 टेस्ट मैच के बाद 1 टेस्ट मैच जीत गए, फिर वनडे जीत गए। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द गेम और आपकी कैरियर का हिस्सा है। और यही चीज बीइंग ए सीनियर हर क्रिकेटर को समझनी चाहिए कि जब आप क्रिटिसिज्म करें, साथ में सोल्यूशन भी देना आप साथ में कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। और हमारा फर्ज है ये, बिकॉज कि दिस इज आवर ट्रेड, हमारी फटर्निटी है, इसी वजह से आज हम इतनी इज्जत मिली है, मुकाम मिला है, और हर पाकिस्तानी क्या दुनिया में लोग पहचानते हैं इस चीज़ से। तो आई थिंक चीज़ों को अच्छे वे में अच्छी तरीके से कहना चाहिए, क्रिटिसाइज करें विद सोल्यूशन करें तो अच्छा होता है, ताकि आपकी रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहे। आज के बच्चे हैं, ये बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के। जब हम कैप्टन थे तो हम बेस्ट प्लेयर थे उस वक्त, बिल्कुल। अब हम सिर्फ इनको कॉन्फिडेंस सपोर्ट कर सकते हैं और इनको आगे जाने के या सक्सेस के तरीके बता सकते हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए। बिल्कुल सही। मोइन भाई, आई एम श्योर सरफराज आपसे भी गाइडेंस लेते हैं, आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच भी हैं जिनके कप्तान सरफराज हैं। सो आप ये बताएं हमें कि जैसे हमने विराट कोहली की आपने बात की, ही ऑल्सो एज अ कैप्टन, उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन हमने देखा है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बड़े तरीके से जवाब देते हैं। कभी कभी उनका भी कोलैप्स होता है मीडिया पे, लेकिन उन्होंने 32-33 लास्ट जो टेस्ट खेले हैं, उन्होंने कोई प्लेयर ऐसा नहीं किया एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने हर प्लेयर को चेंज किया है। उन्होंने रहाने जैसे बैट्समैन को 2-3 टेस्ट तक बाहर बिठाए, लेकिन ही बैक्स हिज डिसीजन, ही कम्स बैक वेरी स्ट्रांगली, और वो मीडिया को भी बड़ा स्ट्रांग तरीके। डू यू थिंक सरफराज विल बी एबल टू डू दैट? आई थिंक देखें जो थोड़े से फ्लॉज नजर आए हैं सरफराज के अंदर, और हम टाइम टू टाइम कोशिश होती है कि पोलाइट वे में समझाए भी जाए उसको। कि देखें, जब आप फर्स्ट 11 अपनी किसी भी टूर की सिलेक्ट करते हैं ना, फिर आपको उस पर बैंक करना चाहिए। आपने 3 मैचेस में कोशिश की, खिलाया, बट आपने नंबर रोटेट किए, आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। अच्छा, एंड एट द सेम टाइम कि नज़र आ रहा था कि आप या तो डिक्टेशन ले रहे हैं, सही, ठीक है, और जो डिक्टेशन देने वाला है वो आपके प्लान्स के साथ लाइक के वो समझ नहीं रहा उन प्लान्स को, या उस प्लान के साथ नहीं जाना। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चीफ सेलेक्टर, कप्तान को एक प्लान पे काम करना चाहिए। विजन कप्तान का होता है, एग्जीक्यूशन में उसको हेल्प करने के लिए चीफ सेलेक्टर भी होते हैं और साथ में कोच होते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल विजन, एक्चुअल प्लान कप्तान का होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने क्या टीम बनानी है, किस तरह टीम लेके चलनी है। बहुत से इंसिडेंट भी होते हैं, जैसे हसन अली का वाकया था, हमने देखा कि उसने रिस्पॉन्ड किया, बदतमीजी से किया, जो कि नहीं करना चाहिए, जेब नहीं देता। आई अंडरस्टैंड हीट ऑफ द मोमेंट होती है, बट यू कांट आई मीन शो दिस एटीट्यूड टू योर। आई थिंक मे बी मैं होता उस जगह पे, मैं शायद आपको सीधा कर देता उस वक्त। आप कप्तान भी रहे हैं, आप कीपर भी रहे हैं। डू यू थिंक सरफराज हैज बीन टॉकिंग मोर देन व्हाट ही शुड बी ऑन द ग्राउंड? के थ्रो कर रहा होता है प्लेयर तो उसको बोलते हैं कि 1 टिप से फेंको, क्या वो प्लेयर को पता नहीं है कि 1 टिप? व्हाई इज ही पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन हिमसेल्फ? देयर इज अ प्रॉब्लम। आई मीन के टीम में बहुत सी चीजें आप आके सीखते हैं। 1 टिप में आप क्यों फेंकवा रहे हैं बॉल? दिस इज द ओनली लीगल वे वेयर यू कैन मेक अ बॉल लिटिल ओल्डर। सही है, जब वो पिच पे गिर बॉल तो रफ कर सकती है। अब डिफरेंट टैक्टिक्स तो यूज करते हैं ना, और विच इज लीगल। आई मीन ऐसे नहीं कि इलीगल। आप बॉल जमीन पे मार के फेंक सकते हैं, आप डायरेक्ट भी फेंक सकते हैं। तो
टाइम टू टाइम ये चीजें जो नए बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होती। तो सरफराज वो सही कर रहे बता रहा है, वो टीम के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है ना, वो आई मीन किसके लिए बात, कोई उस प्लेयर के साथ लगती तो है नहीं, या वो डिमोरलाइज नहीं कर रहा। जो जिस कैरेक्टर का वो मालिक है वो बड़ा मोटिवेटर है, और ये हमें नजर आता है, उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करती है चीज कि अपना 100% दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल, क्राइसिस के अंदर वो आके परफॉर्म कर रहा होता है, वो परफॉर्म करवा रहा होता है, वो जब प्लेयर्स को आगे भेज रहा होता है, यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहा होता है, और क्या चाहिए कप्तान से, जीत भी रहा है। और फिर आप जब हमने बात की, मैंने भी बात की कि उसको ऊपर आना चाहिए, ही केम अप एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, और टीम में वो परफॉर्मेंस, वो जान आ गई। फिर इंसान से देखें गलती होती है, बट अच्छा वही होता है प्लेयर हमेशा जो जल्दी सीख ले और रिपीट ना करे उन गलतियों को। आई थिंक सरफराज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और लेकिन सीखने की हमेशा गुंजाइश होती है। आई थिंक सीखना उनको पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पेशेंस लाने पड़ेंगे अपने थोड़े से कैरेक्टर के अंदर, और टीवी के ऊपर अपने प्लेयर्स को बैक भी करना होगा। और मेरा ख्याल है कि जो भी करना, बंद कमरे में जरूर डांट डपट करें प्लेयर, लेकिन ग्राउंड में बैक करें, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है, अगर आप एक प्लेयर थोड़ा सा बिफर गया या अंडर प्रेशर हो गया, तो फिर आप जो उसका पोटेंशियल है ना, उस पर परफॉर्मेंस उससे नहीं ले सकते, डर जाएगा, सहम जाएगा, और इवेंचुअली बाहर हो जाएगा। और ये इंटेंशन कभी भी किसी कप्तान की नहीं होती। भाई आपने एक चीज मुझे याद आ रही है आपकी, कि आप गुस्सा करते हैं, उसमें आपके एक्सप्रेशन से गुस्सा नहीं होता, आपके अल्फाजों से गुस्सा होता है। सो डू यू थिंक सरफराज को भी शायद ये चीज थोड़ा सा जरूरत है, बिकॉज हिज एक्सप्रेशंस आर सो यू नो अग्रेसिव, कि शायद हर एक की अपनी नेचर होती है। मिसबा बड़े कप्तान गुजरे पाकिस्तान में, ही वाज वेरी साउंड, काम, कूल, कभी नजर उनके बारे में तो मौसम खान साहब जो कोच हैं वो कहते हैं कि वो मुझे आके बोलते थे कि ये प्लेयर्स तंग कर रहे हैं मुझे, तो आप इनको बोलें। हर एक का अपना अंदाज होता है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर MS धोनी की है, वेरी कूल, काम कैप्टन, फोकस रहता है। यही वो चीज है, आप सीखते हैं। देखिए, आप जब कूल रहेंगे आपको पता होगा गेम चल रहा है, और जितना आप टेंस होंगे या टेंशन दूसरों पे निकले, आपका फोकस हटता है, आपकी कीपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो फोकस है वो आई थिंक थोड़ा सा सीखने की गुंजाइश जरूर है। बिल्कुल सरफराज को एडमिट करना होगा, और हम एज ए सीनियर प्लेयर जितने भी हैं, हम सबको उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको सॉल्यूशंस देने होंगे कि वे फॉरवर्ड जो है उनका, वो किस तरह आपने टीम 2019 के वर्ल्ड कप में लड़ानी है। सही है। मोइन भाई, शुएब भाई की हमने बात की, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने जो मीडिया पे उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें किसी ने सवाल किया उनसे कि क्या टीम में लड़ाई या रिफ्ट या ग्रुप बंदी का चक्कर है, तो उन्होंने इस तरह का उस पर जवाब दिया, इस तरह का रिएक्शन दिया कि मुझसे आप, अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ। सो ही गेव एन इंडिकेशन कि येस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीम। और फिर हम अपने कोच की तरफ देखें, मिकी आर्थर का स्टेटमेंट। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं इस बात से कभी भी कायल नहीं हुआ जो लोग इस तरह मीडिया में आके करते हैं, स्पेशली सीनियर के। बताऊंगा भाई, क्यों नहीं बताओगे तो बता दो, तुम्हें किसी का डर है? सो आप एक बात करें। आप देखें, आपकी एक जिम्मेदारी होती है जब आप मीडिया पे बैठते हैं, आपको बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं, बच्चे आपकी बातों से सीख रहे होते हैं, यू नो, तो आप एक बात ना करें, बच्चों के जहनों में आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं। आप लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम और द सीनियर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेट्स अज्यूम कि जो बच्चे देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, जिनके लिए शुएब अख्तर एक इतना बड़ा रोल मॉडल है, इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो क्या बात कर रहा है? वो डाउट क्रिएट कर रहा है बच्चों के जहनों में। या तो बात करें या ना करें, सिंपल, या इतने गट्स होने चाहिए, पूरी बात करें आप। तो मैं इस चीज से बिल्कुल क्लियरली कहना चाहिए कि एग्री नहीं करूंगा कि इस तरह की बात कोई क्रिकेटर करे, डाउट क्रिएट नहीं करने चाहिए। एब्सोल्युटली मोइन भाई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस, बट हमारे शो का वक्त खत्म हुआ है। सो व्हाट वील डू इज वील कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन इन टुमारोज शो। व्यूअर्स, हम कल दोबारा आपसे मिलेंगे और अपनी जो सीनियर टीम और अंडर 19 टीम के हवाले से जो रिमेनिंग डिस्कशन है वो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग आज न्यूज़, वील सी यू टुमारो। Take a break, stop.